बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है कलरफुल ज़र्दा, या आप इसको सतरंगी ज़र्दा भी कह सकते हैं, रेम्बो ज़र्दा भी कह सकते हैं। वैसे ज़र्दा येलो कलर का ही बनता है, मेनली शादियों में जो है आपने देखा होगा इस तरह का वाइट ज़र्दा बनता है कराची में। तो जी आज की जो मेरी रेसिपी है ये बच्चों और बड़ों सबको जो है वो बराबर इक्वली पसंद होती है। तो अगर आप लोग कोई घर से काम करना चाहते हैं या घर से अपनी बिरयानी बना के या कोई शादी का या किसी छोटे फंक्शन का मेन्यू बना के आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें अपने ये वाली जो रेसिपी है ये ज़रूर ऐड करें। इससे जो है वो आपका काम कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और इसकी रेसिपी की छोटी से छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ज़र्दा बनाना बहुत आसान होता है। बाज़ लोग जब ज़र्दा बनाते हैं तो उनके जो चावल होते हैं ना वो कड़क हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे आपके अगर आप मेरी टेक्निक से ज़र्दे को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ज़र्दा आप जितना भी ले रहे हों, चाहे आधा किलो चावल का बना रहे हों चाहे आप 2 किलो चावल का बना रहे हों, आपने उतनी ही चीनी की मिकदार रखनी है। चीनी की मिकदार कम नहीं करनी है। आपको लगेगा ऐसा शायद आप चीनी ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आधा किलो चावल अगर हमने लिए हैं, तकरीबन 2 कप होते हैं मेजरमेंट में, तो वो या 2 गिलास, तो वो जो है उसमें हम इतनी ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इलायची के दाने ले लिए हैं, उनको जो है हमने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर मैंने बटर ऐड किया, इसमें तकरीबन आधा बटर मैंने इसमें ऐड किया। और मैंने चावल लिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा घर के ही खाने के लिए बनाया था, तो इसलिए मैंने चावल जो है वो 1 कप मेजर करके लिए। जिस कप से भी मैं चीनी ऐड करूँगी ना, शक्कर, तो वही कप जो है मैंने चावल लेके उसको बॉईल करके अच्छी तरीके से फुल डन करने। चावल हाफ़ डन नहीं रखने, या 1 का नहीं 2 का नहीं, कुछ भी नहीं रखनी है। अच्छी तरह चावलों को बॉईल करके आपने, मतलब जो फुल चावल बॉईल होते हैं उस तरह पसा लेना है, ड्रेन कर लेना है चावलों को और अलग से रख देना है। उसके बाद आपने बटर को मेल्ट करके, देखिए ये वाला कप मेजरमेंट का था मेरा, तो 1 ही कप मैंने चावल लिए थे और 1 ही कप चीनी। तो ये लेके मैंने चावल बॉईल करे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इलायची को घी में और बटर में कड़कड़ाया है। उसके बाद मैंने चावलों की तह लगाई है, उसके ऊपर आधा कप चीनी डाल के उसकी तह लगाई है। और उसके बाद दोबारा मैंने चावलों की जो रिमेनिंग चावल थे उसकी तह लगाई है और उसके ऊपर चीनी डाल के अब इस स्टेज पे हमने ढक्कन ढक के इस ज़र्दे को पकाना है। ठीक है, आँच जो है वो मीडियम रखेंगे हम, ठीक है, मीडियम आंच पे रखेंगे, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो फिर चीनी जलने लग जाएगी, और अगर बिल्कुल स्लो कर देंगे तो फिर वो पानी पानी ज़्यादा हो जाएगा चावलों में। तो इस स्टेज पे हमें इसे पकाना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी का सारा पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। आप इसको 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन हटा दीजिएगा और फिर इसको मीडियम से तेज़ आंच पे आपने ख़ुद खड़े होकर अपनी आँखों के सामने जो स्पैचुला वाला जो चौड़ा वाला चम्मच होता है ना चावलों का, वो वाला चम्मच लेके तो फिर उससे पकाना है। चावलों का चम्मच सेपरेट होता है, वो वाले चम्मच से पकाना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पकाएंगे और बिल्कुल इसकी चीनी का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। इस स्टेज पे आपके चावल अगर हल्के हल्के से गीले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अभी भी चीनी का पानी इसमें बकाया है तो फिर आप इसको पूरा खुश्क करेंगे। अब जब देखें चावल बिल्कुल ड्राई हो गए मेरे और बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है, चावल बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट हैं। अब इसमें अपने कलर ऐड करेंगे। तो वाइट चावलों में जो है मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर डाला है और मैंने डायरेक्ट कलर ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा पिंच ऑफ कलर। तो पहले मैंने जर्दे का कलर डाला है, फिर रेड कलर डाला है और ग्रीन कलर डाला है। तो ये तीनों कलर ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन आपको अवेलेबल आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा, तो वही वाली मिसाल है। तो मैंने इसके ऊपर मावा ऐड किया है, कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड करें उसके बाद, और उसके बाद मैंने कटा हुआ खोपरा जो होता है वो ऐड किया है। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट होते हैं मिक्स, उसमें सभी कुछ था, मतलब काजू भी थे और जो अखरोट वगैरह जो चीज़ें थी वो सब मैंने ऐड की हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो केवड़ा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वेरी ऑप्शनल। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो चमचम होती है ना, कलर चमचम, इससे तो बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल हो जाती है, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह डेकोरेशन करने के बाद हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको दम पे रखेंगे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल दम पे जो रखते हैं ना, छोटी वाली आंच होती है चूल्हे की, उस पे दम पे रख देंगे और हमारी ज़बरदस्त किस्म का ज़र्दा बन के रेडी हो गया है।
और ये अभी वीडियो वॉइस ओवर करते हुए भी इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी लग रहा है कि दिल चाह रहा है अभी आ जाओ और हम अभी खा लें। तो भाई उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ज़र्दे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।